पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि इंसान हर कठिन से कठिन समय में भी सरवाइव करने का क्षमता रखता है। चाहे वो आसमान से गिरने के समय पैराशूट का काम नहीं करना, या फिर मशीन के छोटे से छेद से टनाकर पार हो जाना, या खोपड़ी से पूरा का पूरा रॉड ही पार हो जाना, या फिर आरी वाली मशीन से गर्दन कटकर लगभग अलग ही हो जाना। हाँ, आज मैं ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताऊंगी जिसे इन्होंने सरवाइव किया है। ये बात 1800 के आसपास की है, जब रेलवे ट्रैक बिछाने का काम जोरों से चल रहा था। फिनियस गेज का भी काम कुछ ऐसा ही था, पत्थरों को गन पाउडर की मदद से उड़ाना और ट्रैक बिछाने के लिए रास्ता साफ करना। 13 सितंबर 1848 को ये काम जरा उल्टा पड़ गया और ब्लास्ट टाइम से थोड़ा पहले ही हो गया और एक लोहे का रॉड उड़ता हुआ फिनियस के सर को छेद करता हुआ ब्रेन के हिस्से को थोड़ा सा वो बर्बाद कर गया। इस तरह का दुर्घटना अगर किसी के साथ हो जाए तो वो इसे झेल नहीं पाता, लेकिन फिनियस ने डॉक्टरों की मदद से सरवाइव इसे कर लिया। वो बच तो गए, लेकिन उनका एक आंख खराब हो गया और पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया था। मतलब अगर फिनियस अभी किसी से अच्छे से बात करते तो अगले ही पल गुस्सा और चिड़चिड़ाने लगते, जिससे लोग उनसे दूरी बनाने लग गए थे। 74 साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी उन्हें अपने काम से इतना लगाव और जुनून था कि वो आरी वाली मशीन से पेड़ काटते थे। 1984 में जब वो एक पेड़ की कटाई कर रहे थे, तभी उस पेड़ का एक डाली उन पर गिर गया और इस वजह से उनका पैर टूट गया और वो बेहोश हो गए। जब थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका आरी वाला मशीन अब भी चल रहा है और वो उनके गर्दन को काट रहा है। किसी तरह उस समय उन्होंने अपनी गर्दन को सही जगह पर रखा ताकि खून दिमाग तक पहुंचते रहे और वो वैसी ही हालत में अपने पड़ोसी के पास पहुंचे और उनके पड़ोसियों ने उन्हें 17 मील दूर हॉस्पिटल पहुंचाया। जब डॉक्टरों ने उनके गर्दन को जांच किया तो पता है, मर्फ का सांस की नली यानी विंड पाइप, खाना पार होने वाली नली यानी कि फूड पाइप और गर्दन की नस सब उस आरी ने काट दिया था। सिर्फ रीढ़ की हड्डी और कुछ चमड़ों की वजह से उनका सर अपनी जगह पर था। सुनने में बिल्कुल मनगढ़ंत लग रहा है ना, लेकिन ये सच है। इसके बाद तो उन पर बहुत ऑपरेशन किया गया, लेकिन वो सरवाइव कर गए और आगे 18 साल तक उन्होंने मजे में अपना जिंदगी गुजारा। सही गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है जो हमें अपनी जगह पर रहने पर मदद करता है, लेकिन सीढ़ियों से फिसल कर गिरना या फिर झूले पर से गिर जाना या फिर क्यों ना इससे भी ऊंचा माइकल होम्स की तरह आसमान से गिरना, ग्रेविटी की वजह से चोट का असर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। माइकल एक स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर है और एक स्टंट करने के समय उनका दोनों पैराशूट और बैकअप वाला पैराशूट और वो 70 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे गिर रहे थे। ज़मीन से टकराने के बाद उनका बचना तो नामुमकिन ही था, लेकिन माइकल जहाँ गिरे वहाँ सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी और इससे उन्हें ज़्यादा चोट भी नहीं आया। बस उनका हाथ थोड़ा फ्रैक्चर कर गया था, लेकिन उनके सर से एक बहुत बड़ा दुर्घटना टल गया था। सोचिए, अगर एक व्यक्ति अपने साइज से कई गुना छोटे छेद में टना जाए तो उसके साथ क्या होगा? उसका शरीर पूरा टूट फूट जाएगा, है ना? ये मैं बात कर रही हूँ मैथ्यू लुए के बारे में, जिनके साथ ये दुर्घटना साल 2008 में हुआ था। जब वो स्टील के फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तब उनका यूनिफॉर्म मशीन में फंस गया और वो इसके अंदर खींचे चले गए। उस तेज मशीन में उनका शरीर 5 इंच छोटे छेद से पार हो गया और दूसरे तरफ से मशीन ने उन्हें बाहर निकाल दिया। वो पूरे टूट फूट गए थे। उनका कमर, पैर, चमड़ा, पेट सब कुछ बर्बाद हो गया था। लेकिन फिर आगे 6 सर्जरी होने के बाद 25 साल के मैथ्यू ठीक हो गए और उन्होंने वापस से काम शुरू कर दिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।